हम तो ख्वाब में भी तुम्हारा इंतजार किया करते हैं। बुराई कर रहे हैं। मोदी मोदी हालत खराब है। मोदी सरकार मोदी बल्कि भैया कांग्रेस का बोल रहे मोदी मोदी। ये तो क्या हुआ, लेकिन चाहिए मोदी। अजय राय या मोदी की यही राय अजय राय बैठेगा तो बोलेगा हम लोगों से वोट तो हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन ऊपर गाएंगे। अंदर कांग्रेस है, बाहर बिहार के लाल मनीष कश्यप जी जो रिपोर्टर थे, जो बोलते थे कि ये देखिए बिहार की सरकार ने क्या किया है, बिहार के इंजीनियरों ने क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़िया नहीं है, कितनी बुराई करते थे वहाँ के सरकार की। एक बार उनको फटका लग गया सरकार का, आते ही वो सरकार का गुड़गाने लगे, कह रहे हैं कि अब हम इसी में मिल जाएंगे, भाजपा का हम एकदम गुड़गा रहे हैं। अरे कोलकाता में तो दीदी है ना। दीदी होगा क्या होगा, हमको चाहिए राहुल गांधी चाहिए। दीदी नहीं बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और अभी हम आ पहुंचे वाराणसी के बजडिया क्षेत्र में और यहां पे एक नुक्कड़ सभा हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अजहर जमाल जी यहां के प्रत्याशी हैं और कैमरामैन वहां पे फोकस करेंगे। यहां पे नुक्कड़ सभा एक चल रही है जहां पे अजहर जमाल जी प्रत्याशी यहां पे आए हुए हैं और अपने जो समर्थक हैं उन 1 तारीख को जो भी वोटिंग करनी है बसपा के पक्ष में करने के लिए उत्साहित करने आए हुए हैं। इसी चर्चे में हम आगे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंसार अहमद अंसारी। अच्छा, अंसारी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोकल यहाँ का? बजडिया यहीं के लोकल रहने वाले हैं। कितनी वर्ष आयु होगी आप? मेरी 35 से 37। 35 से 37। विवाहित हैं? क्या काम करते हैं? हम बुनकर का काम करते हैं। बुनकर का काम करते हैं, वही जो साड़ी बुनाता है, बनारसी साड़ी ना। अच्छा, क्या कह रहा है, मतलब बनारस का माहौल क्या कह रहा है, किसकी सरकार आने वाली? किसी की भी सरकार आएगी, हमें करके खाना है। करके खाना? हाँ, किसी की भी सरकार बनेगी तो हम मेहनत करेंगे तभी खाएंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो। कोई सरकार वाला हमको नहीं देता है। कोई सरकार वाला नहीं देता? नहीं देता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें अपने मेहनत पे करके ही खाते हैं हम। यही मेरा है, मैं मेहनत करता हूँ। किसी की भी सरकार बनता है तो मैं मेहनत करता हूँ तभी खाता हूँ। अभी भैया बताने वाले हैं कि कौन आ रहा है। पंजाब। ठीक है। यही आखिरी लहर भी है, मेरी बात सुन लिए, यही आखिरी लहर भी है। अगर इस लहर में पंजा नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। इस लहर में पंजा नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। भैया का कहना है इस लहर में पंजा नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। कितने साल तक नहीं आएगा? 50 साल तक नहीं आएगा। 100 साल तक? 100 साल तक आप रहेंगे? नहीं रहेंगे, 10 साल में चले जाएंगे। तो ये 5 साल का देखते हैं, 100 साल का छोड़ते हैं। अभी दिलसाद जी हम लोग से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने दिल की आवाज़, तो उनसे भी हम लोग जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक शायरी बोल रहा हूँ, उसी शायरी में आप लोग समझ जाइएगा। अच्छा, शायरी द्वारा दिलसाद जी बताएंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। रातों की तन्हाई में आवाज दिया करते हैं। रातों की तन्हाई में आवाज दिया करते हैं। आगे सुनते हैं। चांद सितारों से तुम्हारा जिक्र किया करते हैं। चांद सितारों से तुम्हारा जिक्र किया करते हैं। तुम आओ या ना आओ ये बात और है। तुम आओ या ना आओ ये बात और है। हम तो ख्वाब में भी तुम्हारा इंतजार किया करते हैं। अच्छा, अब कोई बता दे कि ख्वाब में किसका इंतजार किया करते हैं? तो यहाँ ख्वाबों में इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस का। अब ख्वाब जो है हकीकत होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी तो हमें 4 तारीख को ही पता चलेगा, ये हकीकत होगा या नहीं होगा। वैसे बजडिया के लोग पूर्णतः यही चाहेंगे कि 1 तारीख को वोट कांग्रेस को ही करे और 4 तारीख को सरकार जो है गठबंधन की ही बने। अब प्रधानमंत्री कौन होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद सलीम अख्तर। मोहम्मद जी सलीम अख्तर जी। तो चाचा क्या हाल है आपके? हमारा हाल ठीक है। हाल ठीक है। चाचा आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ ले रहा हूँ। 50 साल के अंदर। 50 साल? 50 साल के हैं? अच्छा, 50 साल में चाचा बहुत ज्यादा जवान है, हमको तो लगा 35 के हैं।
अच्छा चाचा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? हमको तो अभी अभी तो कुछ नहीं मालूम हो रहा है। अभी कुछ मालूम नहीं हो रहा है। भाजपा का तो हमें ज्यादातर अंदाज लग रहा है। भाजपा अभी, लेकिन यहाँ तो आपके आगे पीछे देख रहे हैं कांग्रेसी हैं एकदम पूरा। अरे कांग्रेसी रहे यहाँ के चाचा वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको माला वाला जो है पहनाया जा रहा है, सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं। तो चाचा, मोदी जी का नारा है 400 पार। हाँ। तो क्या मोदी जी मतलब जीत नहीं पाएंगे? नहीं, अब ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, जो तो एक दिन पहले मालूम हुआ, अभी नहीं मालूम हुआ। तो आपका वोट किसको है? अभी तो हम लोग का वोट कहाँ जाए? अभी कब देंगे? 1 तारीख को देंगे, तो क्या लग रहा है किसको देना है? जब आएगा तो उसको समझेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। आएगा तो समझेंगे। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी जो हैं बोल रहे हैं 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे महीना, और 25 लाख रुपए का बीमा देंगे, हेल्थ बीमा। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी देंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अगर जो आदमी नहीं, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। हमारा कहना मतलब देश कायदे से चलना चाहिए और गरीब की जो तो सहायता होना चाहिए। ये नहीं कि हमको पैसे तो दौलत से जो तो हम लोग को जो तो बिकना नहीं है। हुकूमत राजनीतिक कोई भी करे, गरीब की जो परेशानी है उसकी जो तो दूर होना चाहिए। अच्छा, 10 साल में कितना काम हुआ आपके हिसाब से? भैया थोड़ा शांति बनाए। नहीं, कौन राजनीतिक में या कौन आदमी जो तो गरीब की सुन रहा है? बगैर कोई नेता सुन रहा है, कोई जो तो प्रधानमंत्री सुन रहा है, सब तो गरीब परेशान बने हुए हैं। गरीब परेशान है। हाँ। नहीं, काम तो हुआ है बनारस में। काम हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। कोई गली से परेशान, कोई सड़क से परेशान, कोई घर से परेशान। अबे गौसिया मदरसा की बात, गौसिया मदरसा तो सरकारी है। मदरसा बिक गया? मदरसा नहीं, गवर्नमेंट वो बता रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी में मदरसा चलाएगी, सरकार तो उसको खरीद लेंगे गवर्नमेंट। नहीं, योगी मदरसों का जो जांच भी करवाए हैं वो गलत है या सही? कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा या कोई भी नेता, उसका जो तो आदेश है कि उसमें तनख्वाह गवर्नमेंट देगी। मुसलमान दे नहीं पाएंगे, मुसलमान नहीं दे। इसलिए जो तो मदरसा जो तो गवर्नमेंट के जिम्मे है ना। अब ये नहीं, ये लोग गलत बोलेंगे कि मदरसा बिक गया तो कैसे गवर्नमेंट खरीद लेगी? ऐसा कैसा हो? गलत बात नहीं करना चाहिए। नहीं, ये लोग जो कहेंगे कौवा कान ले जाए तो कान के। अच्छा चाचा, लास्ट सवाल, मतलब किसको आप देना चाहेंगे? तो नहीं, अब जब टाइम आएगा, नहीं आप बता समझा, जब टाइम आएगा तब समझेंगे कि वोट किसका जो तो हमको कम आएगा। चलिए ठीक है। तो ये था चाचा हमारे साथ, बहुत अच्छा। भैया क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का नारा है 400 पार। 7 समुंदर पार हो जाएंगे इस बार। 7 समुंदर पार हो जाएंगे इस बार? 400 पार नहीं, 7 समुंदर पार हो जाएगा इस बार। अच्छा, जो विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन डेटा शाम को खुद दे रहा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन 2 दिन बाद जो डेटा दे रहा है वो कुछ और दे रहा है। क्या मुद्दा है ये? ईवीएम का बहुत वीडियो भी निकल के आ रहा है। एक लोग 7 वोट डाल, नाबालिग लड़का देख रहे हैं 8 वोट दे रहा है। कैसे दे रहा है? सरकार के इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। देखिए ये अभी हमको बहुत ही सही व्यक्ति मिले हैं, जो कि लग रहा है जानकार व्यक्ति हैं बहुत। तो इनसे हम और बातचीत करेंगे। तो मोदी जी का नारा है 400 पार। कहाँ 400 पार होंगे? जनता ये मोहल्ले महल जाइए आप, मान लीजिए 90% मशीन बुनकर का इलाका है। हम खुद बुनकर समाज से आते हैं, यहाँ 90% मशीन बंद है। अच्छा, 10 वर्षों में ऐसा हुआ जो बुनकर समाज है, कुछ गिरावट आ गई है या उछाल आई है, कुछ भी ऐसा? 10 वर्षों से बुनकर समाज पूरा एकदम परेशान बना हुआ है। बुनकर के पास कुछ बचा नहीं है इस समय। उनका सब्सिडी को लेकर अभी लाजा चल ही रहा है, ये क्लियर हो ही नहीं रहा है। बताइए, रेट क्लियर हुआ भी रेट बढ़ गया। जो हम लोग पहले 350 370 रुपया देते थे 2 किलोवाट के, अब हमको देना पड़ रहा है 430 रुपये एक मशीन के। समझे? कमर्शियल वो लग गया होगा। कमर्शियल नहीं, सब्सिडी मिल रहा है। सब्सिडी मिल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपया महिलाओं को सालाना देंगे, 25 लाख रुपए का बीमा देंगे, हेल्थ बीमा। तो उसके बारे में क्या कहें? तो क्यों नहीं दे सकते हैं? जब 5 किलो अनाज दे के पूरे विदेश में डंका बजा सकता है देश के हमारे प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी नहीं दे सकते हैं? तो ये 25 लाख का बीमा 2014 से पहले क्यों नहीं मिला? अरे तो जब कोई भी सत्ता खो देता है उसके बाद आदमी को ठोकर लगने के बाद ही समझ में आता है। लोग ठोकर लगी है आपका कहना? लोग गलत बात। कांग्रेस वालों की हालत खराब हो गई है इस बार।
कांग्रेस की हालत खराब है इस बार। एकदम मालिक पी के बैठते हैं रात के 9 कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। मोदी मोदी हालत खराब है। अगली बार मोदी सरकार। मोदी मोदी बल्कि भैया कांग्रेस का कांग्रेस बोल रहे मोदी मोदी। ये तो क्या हुआ, लेकिन चाहिए मोदी। यही राय अजय राय, अजय राय, मोदी की यही राय, अजय राय, अजय राय। बनारस के कैंडिडेट का ये नाम बता रहे हैं, अजय राय, जो अभी इस समय गठबंधन के कैंडिडेट हैं हमारे बनारस के। तो इसीलिए यह सब लोग यहाँ सब लोग अजय राय को सपोर्ट कर रहा है। अजय राय को सब लोग अकेला है, भाजपा कर रहे हैं, अकेला है। अच्छा ये बताइए, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। रात में ये भी बैठेगा तो बोलेगा हम लोगों से वोट तो हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन ऊपर गाएंगे। अंदर कांग्रेस है, बाहर बीजेपी है। बाहर बीजेपी है, दिखाने के लिए भी अंदर भी है बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं है अंदर। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि कोई नहीं है, कांग्रेस दिखाने के लिए खाली, कांग्रेस दिखाने के लिए है, ठीक है। ईवीएम का क्या लोचा है आपके हिसाब से? ईवीएम तो हैक है ही है। ईवीएम हैक है? हाँ ईवीएम हैक है, 2014 से हैक है। लेकिन अभी उपचुनाव जब हुआ था उसमें तो जीती कांग्रेस। हाँ अब कांग्रेस वाले चुनाव खत्म होने के बाद यही कहेंगे ईवीएम हैक है। ईवीएम हैक है। इन लोग के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? यही खुद बता रहा है कि दोनों चीजें बोल रहे हैं। तो हम तो बता रहे कांग्रेस आप समझ रहे हैं, इसमें आप क्या समझना चाहते हैं? संबित पात्रा रोजगार के नाम हारने के बाद यही कहेंगे। अच्छा एक सवाल और, राजा भैया को आप लोग जानते होंगे। कुंडा राजा भैया 17 तारीख को कह रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन वही राजा भैया 21 या 22 तारीख को वो कह रहे हैं, मतलब सपोर्ट करने लगे अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के मंच से अखिलेश यादव सपोर्ट करने लगे कि पुराने लोग मिल गए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 4 दिन में आदमी बदल जा रहा है। बात तो ठीक है। देखिए जब कोई भी इंसान का जमीनी हकीकत खोने लगता है ना, तो वो अपना पाला बदल देता है। कोई भी इंसान अपना पार्टी खराब नहीं करना चाहता है। बिहार के लाल मनीष कश्यप जी जो रिपोर्टर थे, जो बोलते थे कि ये देखिए बिहार की सरकार ने क्या किया है, बिहार के इंजीनियरों ने क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़िया नहीं है, कितनी बुराई करते थे वहाँ के सरकार की। एक बार उनको फटका लग गया सरकार का, आते ही वो सरकार का गुड़गाने लगे, कह रहे हैं कि अब हम इसी में मिल जाएंगे, भाजपा का हम एकदम गुड़गा रहे हैं। अब बताइए ये क्या होता है? जब एक आदमी जब एक झटका खा जाता है ना, वो अपना पुराना भूल जाता है कि हम क्या बोल रहे थे। अब वो वापस इस जगह पे आ जाती है। इसी तरह जो अभी आप बता रहे राजा भैया का, उनकी वही स्थिति है। वो फिर तो सोच रहे कि अब अखिलेश का साथ दिया जाए। गठबंधन अभी ये जो था अरविंद केजरीवाल थे, पहले वो कहते थे कि विपक्ष के सब चोर हैं, मतलब सबको जो भी कहते हो हम नहीं कहेंगे। तो अब वो लोग सब साथ हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए राजनीति में भैया आरोप प्रत्यारोप हर नेता लगाता रहता है, इसमें कोई छोटा बड़ा बात नहीं है, वो आम बात हो चुका है। जब लोकतंत्र खतरे में आ गया, अब सब नेता एक हो गए हैं, समझे ना। लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे नेता एक हो चुके हैं, समझे। लोकतंत्र इस तो समय आप लोग के हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? हम लोग के भाई राय है कांग्रेस को। इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस नहीं, गठबंधन का। अच्छा विपक्ष में नेता कौन होना चाहिए? विपक्ष में राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। प्रधानमंत्री को हम राहुल गांधी के रूप में देखेंगे। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी राहुल को तो देखना चाहते हैं भाई। राहुल गांधी को देखना। राहुल गांधी बहुत दिन हो गए। राहुल गांधी 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 बोल रहे हैं राहुल गांधी के सपोर्ट में ये अरे कोलकाता में तो दीदी है ना। दीदी होगा क्या होगा, हमको चाहिए राहुल गांधी चाहिए। दीदी नहीं बनेंगे? नहीं राहुल गांधी चाहिए।